जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। बंगाल चुनाव में जेएलकेम ने 2 सीटों से चुनाव लड़ी है, एक बाघमुंडी दूसरा जयपुर, और दोनों सीटों पे कल रिजल्ट आनी है। हम जीतेंगे हारेंगे इसकी प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जेएलकेम अपनी मौजूदगी में जो चुनाव लड़ी है एक मने की बहुत ही विशेष मौजूदगी तय करने जा रही है बंगाल में। अब बंगाल चुनाव में हम लोग ममता बनर्जी के बारे में लिख रहे हैं कि ममता बनर्जी का पुनः सरकार बनेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं, जो भाजपा समर्थक है वो कह रहे हैं कि नहीं भाजपा का सरकार बनेगा। तो ये तो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है और अपना अपना जो देखने का नजरिया है वो तय करेगा। लेकिन जरा सोच के देखिए कि एक ममता बनर्जी को, एक महिला को हराने के लिए पूरे देश भर से नेताओं को बंगाल में उतारा गया। ममता बनर्जी वो हस्ती है, उस हस्ती को हराने के लिए पूरे देश भर से जितने बड़े बड़े चेहरे थे भाजपा के, वो सारे लोग वहां उतरे। भाजपा के ही नहीं, कांग्रेस के भी जो लोग थे वो लोग भी ममता बनर्जी को हराने के लिए बंगाल पहुंचे। जरा सोचिए कि उस महिला की शक्ति का आप आकलन नहीं कर सकते हैं कि उस महिला के पास कितनी शक्ति होगी। चलिए पूरे विस्तार पूर्वक बताएंगे कुछ। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और ज्वाइन करके हमारे चैनल को आप सपोर्ट करिए, कंट्रीब्यूट करिए और हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करिए। तो हुआ ये कि बंगाल चुनाव में जिस तरह से लोगों ने हाइप बनाया, जिस तरह से लोगों ने दिखाने का प्रयास किया और जिस तरह से अभी एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल में ये दिखाया जा रहा है कि जितने हिंदी मीडिया हैं उनकी एग्जिट पोल में ये दिखाई जा रही है कि बंगाल में भाजपा की सरकार आनी तय है। मतलब कि आप जितना टीवी खोल के हिंदी मीडिया चैनल को खोलिएगा सब में यही दिखाएगा कि भाजपा की सरकार बनते दिख रही है। लेकिन जैसे ही आप बांग्ला चैनल को खोलिएगा, जो बांग्ला भाषी चैनल है उसको खोलिएगा, तो वहां पे आपको दिखेगा कि ममता बनर्जी की सरकार वापस पुनः बन रही है बंगाल में और ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। अब ऐसा क्यों है भाई? और जेएलकेम की 2 जो सीटें हैं, एक सीट जो जयपुर है वहां से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो दिग्विजय सिंह हैं वो अच्छी वोट लाने जा रहे हैं और वहां बहुत बड़ा फैक्टर बन के निकलेगा कुर्मी समाज। कुर्मी समाज इसलिए बड़ा फैक्टर बन के निकलेगा कि 1952 के बाद से आज तक कोई जयपुर विधानसभा में गैर कुर्मी विधायक नहीं बना है और वहां पे हमारी पार्टी से जो प्रत्याशी है वो गैर कुर्मी है। अब जरा सोच के देखिए कि वहां का क्या स्थिति होगा, वहां के जो लोग होंगे, जो वोटर होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे। जब कल चुनाव की गिनती होगी, जब वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और वहां पे जब हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जब एक अच्छे वोट लाएंगे और वहां पे जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, जो कुर्मी समाज के जो नेता हैं, अजीत महतोदा के बेटे वहां चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनकी हार होती है तो जरा सोच के देखिए कि एक इतिहास रच दिया जाएगा और एक नई कहानी की शुरुआत हो जाएगी कि कुर्मी समाज में जितनी पकड़ टाइगर जयराम महतो रखते हैं उतनी पकड़ शायद किसी भी पार्टी के किसी भी नेता या फिर समाज के किसी भी नेता का नहीं है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो। अब जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है टीएमसी, उसकी सरकार इसलिए भी बांग्ला भाषी चैनल दिखा रहे होंगे क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल में वो काम किया है। ममता बनर्जी ने हर गरीब गुरबा के लिए काम किया है। ममता बनर्जी ने हर असहाय पीड़ित के लिए समस्याओं का समाधान किया है। भाजपा के तरह सिर्फ बड़बोलापन नहीं किया है। भाजपा के नेता के जहन में इस बात की पूरी चिंता थी कि अगर हम वहां पे योगी जी को नहीं उतारेंगे, मनोज तिवारी को नहीं उतारेंगे, निरहुआ को नहीं उतारेंगे, रवि किशन को नहीं उतारेंगे, अमित शाह खुद डेरा डाले हुए थे, इवन देश के प्रधानमंत्री को नहीं उतारेंगे, तो हमें शायद बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और यही तमाम चीजों को देखते हुए एक महिला को हराने के लिए भाजपा ने पूरी शक्ति लगा दी। जितने उनके पास स्टार प्रचारक चेहरे थे वो सब को बंगाल में उतार दी सिर्फ एक महिला को हराने के लिए। लेकिन फिर भी वो महिला डटी रही, चाहे वो बात दिल्ली की हो, चाहे वो बात बंगाल की हो। वो महिला बंगालियों के लिए, बांग्ला जो बोलते हैं बांग्ला भाषी लोगों के लिए, वो महिला डट के खड़ी रही और दिखा दिया कि अगर आप में काम करने की क्षमता हो, आप में लोगों के प्रति इच्छा शक्ति हो, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। हमारा ये प्रिडिक्शन कहता है, हमारा ये सोच कहता है कि कल जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो निश्चित तौर पे बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पुनः बनते दिख रही है।
अब वो अलग बात है कि भाई आपको मेरी बात से सहमति नहीं होगी, तो बहुत लंबा समय की बात नहीं है। अगले 24 घंटों में जब आप ये वीडियो को देख के 24 घंटे होंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ममता बनर्जी की सरकार वापस बंगाल में बनते दिख रही है। अब तय लोगों को करना है कि हर राज्य में राजकीय पार्टी को ही शासन मिलना चाहिए। जैसे साउथ के राज्यों में हर वो क्षेत्रीय पार्टी है जिसको बराबर शासन मिलता है और वहाँ का विकास बेहतर होता है। जैसे ही कोई भी राज्य में बाहरी पार्टी मतलब कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी की जैसे ही किसी भी प्रदेश में शासन होता है, वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी को शासन नहीं मिलता है, तो उसका दुर्दशा जो लोग जिस राज्य में रह रहे हैं वो अच्छी खासी भुगत रहे हैं। तो ये बंगला भाषी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका था और उन्होंने इस मौके को निभाया, भुनाया और बंगाल में वापस ममता दीदी की सरकार को बना रहे हैं। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया लिख के हमें बताइए कि एक महिला को हराने के लिए इतनी शक्ति लगाने के बाद भी वो महिला किसी से नहीं डरी। प्रधानमंत्री तक वहां पहुंच के झालमुड़ी खा लिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अमित शाह पहुंच के डेरा डाल दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। यूपी के ऑफिसर को बुला दिया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पूरे सेंट्रल फोर्स को उतार दिया गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वोट देने की जो क्षमता होती है वो आम जन के पास है, ना कि नेता लोग के पास, ना कि स्टार प्रचारकों के पास में। जनता जिसको चुनेगी वही चुन के सदन जाएंगे। बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग कितनों आ जाए, जनता से बड़े कोई नहीं हो सकता है। इसलिए जनता ने ये तय किया है कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार वापस आ रही है और ये जो हम कह रहे हैं आज वीडियो में, ये आपको कल देखने को मिल जाएगा। बाकी प्रतिक्रिया लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमें बहुत मदद करता है, तो जरूर सपोर्ट करिए, ज्वाइन करिए, ताकि हम लोग आपके लिए आवाज़ उठाते रहें, ताकि हम लोग आपके लिए बोलते रहें। धन्यवाद। जोहार।